हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपको सलाम करता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे और विचारों में भी संशोधन होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और भविष्य के लिए, आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का मुख्य आधार है। मित्रों, मन को कुसंस्कारी न बनाएं और उससे बचाने का प्रयास करें। मन एक चंचल घोड़ा है। अगर हम इसको ढीला रख देते हैं, अनुशासन के साथ में व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं तो ये ना जाने कहाँ कहाँ की खाक छनवाएगा और व्यक्ति के जीवन को पूरा अस्त व्यस्त कर देता है। इसलिए मन को साधने के लिए उपासना, साधना और आराधना की आवश्यकता पड़ती है। जब हम कोई भी उपासना करते हैं या साधना करते हैं, आराधना करते हैं तो उसमें तन्मयता की आवश्यकता पड़ती है। जिस तन्मयता को ईश्वर प्रिय माना जाता है उसी तन्मयता के साथ में अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना और मन को संस्कारों के साथ में, संस्कृति के साथ में जीवन का अभ्युदय हो सके ऐसे विचारों के साथ में जोड़ने का प्रयास करना व्यक्ति का मूलभूत उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। तभी जीवन सार्थक कहलाती है और मन जो है कुसंस्कारों से बच जाती है और सुसंस्कारिता जीवन को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाती है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के आवाज़ का अवहेलना करता है, उसके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है और मन के मुताबिक कार्य करता है तो जीवन में हर प्रकार के संकट, विघटन उत्पन्न होती है, जिस पर व्यक्ति फंस करके पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है और जीवन को अंधकार के गर्त में, खाई के गर्त में गिरा देता है और जीवन लीला को समाप्त कर देता है। इसलिए मित्रों, अपने आप का परिशोधन करने के लिए, मन को सुसंचालन करने के लिए समय का सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है। जितना हम समय का अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे उतना हमारा जीवन जो है उत्कृष्ट बनेगा और उसमें श्रेष्ठ भावनाओं का विकास होगा और हर प्रकार के रहस्यों का उन्नयन होगा। जब तक हम सुसुप्त अवस्था में रहते हैं तो स्नेह स्नेह करके जीवन चली जाती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। अगर हम समय के अनुकूल अपने दिनचर्या को, जीवनचर्या को व्यवस्थित ढंग से बना लेते हैं तो जीवन का आनंद ही क्या पूछना मित्रों। जीवन का अभ्युदय आरंभ वहीं से हो जाती है और व्यक्ति जो है अपने अनुशासन में रह करके दीर्घ जीवन भी जी सकता है और समय का सही उपयोग करके आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। इसलिए मित्रों, अपने आप को समाजनिष्ठ बनाने के लिए अपने मन के जो कुसंस्कार हैं उसको नष्ट करना होगा और उसमें सुसंस्कार रूपी बीज का आरोपण करना होगा। तभी भविष्य का निर्माण होगा और समय का सही ढंग से उपयोग होगा। मित्रों, जब तक मन को
अनुशासन में हम बांधते नहीं हैं, उसको व्यवस्थित ढंग से चलाते नहीं हैं, तो केवल जीवन में अंधकार मिलती है। प्रकाश, उल्लास, उमंग, उत्साह के प्रकाश की किरणें संदिग्ध रहती है, क्योंकि मन चंचल है। इसके मुताबिक हम काम करें तो फिर जीवन जो है अंधकार के गर्त में गिर जाती है। मन को शुद्ध बनाए रखने के लिए और अपने आप को परिष्कृत जीवन जीने के लिए, अनुशासन के साथ में अपने आप को व्यवस्थित बनाने के लिए, धर्म मर्यादाओं का पालन करने के लिए, समाजनिष्ठ बनने के लिए, सेवा भाव को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष आधार है तो वह है सिर्फ एक गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं या उनके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, तो हमारा मन जो है शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो जाता है और जीवन जो है प्रतिभा से भर जाता है। जो हमारे अंदर दिव्यता है, योग्यता है, क्षमता है, पात्रता है, वो सुविकसित हो जाती है और भविष्य जो है प्रकाशमय बन जाता है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए और अपने मन को समझाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए एक बार गायत्री महामंत्र और संपूर्ण के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनी माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण को साक्षी मानते हुए जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही दिव्य अनमोल सुविचार है आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, मन को कुसंस्कारी न रहने दिया जाए। बहुत ही अनमोल सुविचार है। मस्तिष्क में जो भी विचार उठें उनका तत्काल परीक्षण किया जाना चाहिए कि वे नीति युक्त, उपयोगी और रचनात्मक हैं या नहीं। बेतुकी कल्पनाएं, इच्छाएं उठती हों तो उनकी जड़ आराम से ही काट देनी चाहिए। गाड़ी एक कदम आगे नहीं बढ़ने देनी चाहिए। उसके स्थान पर सामयिक समाधान एवं अभ्युत्थान की बात सोचने में उसे जुटा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात सुनियोजित दिनचर्या बनाने की है। समय को हीरे मोतियों के समान मानकर उसका एक क्षण भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। उठने से लेकर सोने तक की दिनचर्या ऐसी बनानी चाहिए जिससे
व्यक्तित्व का स्तर निखरता हो और योग्यता का प्रगति का विस्तार होता हो। पैसे के संबंध में प्रदर्शन और कौतुक कुतूहल में एक पाई भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। खर्च करने से पहले अनेक बार विचारा जाए कि यह नितांत आवश्यक है या नहीं। पैसा और श्रम एक ही बात है। श्रम को निरर्थक प्रयासों में लगाना जिस प्रकार दुखद परिणाम प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार धन का अपव्यय भी बदले में विपत्ति लेकर वापस लौटता है। असंयम का अर्थ है जीभ का चटोरपन और यौनाचार के प्रति अनावश्यक आकर्षण। चटोरपन शरीर को विपत्ति में फंसाता है और कामुकता मस्तिष्क को खोखला करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।